नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत की पावन भूमि पर कई महान योगियों ने जन्म लिया है। कईयों ने इसे अपनी कर्मस्थली बनाया है। इनमें से कुछ तो हमारे समय में भी काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी इन्हें भी महान योगियों की तरह याद करेगी, लेकिन कुछ पिछले 5000 सालों में अपना काम करके जा चुके हैं। इनमें से कुछ को हो सकता है कि नई पीढ़ी भूलने लगी हो। इसीलिए आज मैं अपने एक बहुत ही पसंदीदा योगी की स्मृति लेकर नई पीढ़ी के सामने उपस्थित हूँ, उन्हें याद दिलाने की देखो ऐसा भी कोई योगी हुआ है। उनकी एनर्जी आज भी उनके शब्दों के रूप में हमारे बीच मौजूद है। हमें उन शब्दों से अपने जीवन को संवारने के लिए शक्ति मिल सकती है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे योगी की जिसने दुनिया को योग के करिश्माई परिणामों से रूबरू करवाया, स्वामी परमहंस योगानंद जी। जी हाँ, उनकी चर्चित और बेहद लोकप्रिय पुस्तक एक योगी की आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी चमत्कारिक व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ रोचक और आध्यात्मिक प्रसंगों का एक जीवंत दस्तावेज है। इस किताब के बारे में मैं यह भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि यह अपने में एक महान साहित्यिक कृति भी है। दोस्तों, मैं बुनियादी तौर पर एक साहित्यकार हूँ और अब तक 7-8 किताबें लिख भी चुका हूँ। मैं एक योगी की आत्मकथा को एक सांस में पढ़ गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें उन्होंने योग की शक्ति के चमत्कार दिखाए हैं, बल्कि इसलिए कि वह इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी गई है कि आपका रुकने का मन ही नहीं करता। दोस्तों, किताब के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा परमहंस योगानंद जी के बारे में के शुरुआती जीवन के बारे में बात करते हैं। वे 1893 में गोरखपुर में जन्मे थे और उनके बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। बचपन से ही उनमें एक गजब का सम्मोहन कला थी। बाल अवस्था में ही उनके साथ कई ऐसे रहस्यमय अनुभव घटे जिन्होंने उन्हें विलक्षण और दूसरों से अलग बनाया। उनके शुरुआती अनुभव बताने लगे थे कि भविष्य में वे एक विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु बनने वाले हैं। उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनका जीवन के प्रति नजरिया तेजी से बदला। इस घटना ने उनका पुनर्जन्म और ईश्वर में विश्वास काफी गहरा कर दिया। दोस्तों, जब योगानंद जी अपने जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने लगे तो उन्हें जीवन को दिशा दिखाने के लिए एक गुरु की कमी महसूस हुई। अपने गुरु की खोज में वह पूरे भारत भर में घूमे और साधु संतों से मिले। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इन मुलाकातों का जिक्र बड़ी श्रद्धा के साथ डिटेल में किया है। इस खोज में स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के साथ अपनी निर्णायक मुलाकात को योगानंद जी ने अपने जीवन के सबसे अहम क्षण के रूप में पेश किया है। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया और योगानंद जी ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में जीवन के गहन दर्शन को पाया। दोस्तों, श्री युक्तेश्वर से योगानंद जी ने जीवन की गहरी समझ, डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और एक अनुशासित जीवन शैली सीखी। अपनी किताब में योगानंद जी ने क्रिया योग पर श्री युक्तेश्वर से सीखी शिक्षाओं का जिक्र किया है। बार बार यह एक ध्यान की विधि है जो आध्यात्मिक चेतना को गति देती है। वह भगवत गीता और अन्य ग्रंथों के वास्तविक अर्थों का भी डिटेल में जिक्र करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं योगानंद जी की अमेरिका की यात्रा के बारे में। उन्हें 1920 में बॉस्टन में एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह ईस्टर्न स्पिरिचुअल टीचिंग्स को वेस्ट में लाने के उनके मिशन की शुरुआत थी। दोस्तों, अमेरिका में उनके शुरुआती साल कतई आसान नहीं रहे, क्योंकि वे योग की ऐसी अवधारणाओं से पश्चिम को रूबरू करवा रहे थे जिसके बारे में वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। योग और ध्यान जैसे विषय उनके लिए थोड़े नए थे। योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। उन्होंने 1920 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शुरुआत की। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में कई सेंटर्स और आश्रम खोले जिससे उनकी शिक्षाओं के लिए एक स्थायी और व्यवस्थित प्लेटफॉर्म मिल सका। दोस्तों, यदि इस पुस्तक के सबसे रोचक प्रसंगों के बारे में बात करें तो वह है योगानंद जी की महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और थेरेसी न्यूमन जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हस्तियों के साथ बातचीत। दरअसल ये मुलाकातें स्पिरिचुअल विजडम के यूनिवर्सल नेचर को उजागर करती हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ योगानंद जी के कुछ चमत्कारिक और अलौकिक अनुभवों की ओर। दोस्तों, एक योगी की आत्मकथा एंड
ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ऐसी तमाम घटनाओं के वृत्तांतों से भरी हुई है जो हमारी आंखें खोल देते हैं। इसमें योगानंद जी द्वारा बताए गए और अन्य आध्यात्मिक हस्तियों द्वारा साझा किए गए अनुभव शामिल हैं। ये अनुभव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए समर्पित जीवन की विलक्षण संभावनाओं का ज्ञान भी कराते हैं। योगानंद जी की सबसे खास बात यह है कि वे जीवन के कठिन से कठिन आध्यात्मिक प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से समझाते हैं। यही वजह है कि सुनने और पढ़ने वालों को गहरे से गहरा जीवन दर्शन आसान लगने लगता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर यह आत्मकथा साधकों के बीच इतनी लोकप्रिय क्यों है। आप बड़े बड़े लोगों को यह किताब पढ़ते देखेंगे। कुछ साल पहले क्रिकेटर विराट कोहली यह किताब लिए घूमते देखे गए थे। किताब की ऐसी लोकप्रियता का पहला कारण है कि इसमें सत्य की खोज, आध्यात्मिक चेतना और सुपर पावर से जुड़ाव की यूनिवर्सल थीम बताई गई हैं। ये इसे खास बनाती हैं। यह हर फील्ड के लोगों से तालमेल बैठा लेती है। इसमें जिस तरह से सभी धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान का उल्लेख किया गया है, वह भी इसे एक यूनिफाइंग स्पिरिचुअल टेक्स्ट के रूप में पहचान दिलाती है। दूसरा कारण यह है दोस्तों कि योगानंद जी द्वारा अपनी आध्यात्मिक यात्रा का इतनी ईमानदारी से वर्णन किया जाना कि पाठक बिना यकीन किए रह ही नहीं सकता। उनके अनुभवों की रोचकता और उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस इसे एक प्रैक्टिकल गाइडेंस देने वाली पुस्तक बना देते हैं। एक कारण और जो मुझे समझ में आता है दोस्तों, वह है कि योगानंद जी का अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रति कमिटमेंट, साथ ही जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर में इन्हें फैलाया, वह पाठकों को इसे पढ़ने और समझने के लिए मजबूर करती है। मैं तो कहूँगा कि यह पुस्तक, यह किताब उन लोगों के लिए एक टूल, एक औजार की तरह है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए किसी एंट्री पॉइंट की तलाश कर रहे हैं। बस यहीं से घुस जाओ अंदर, यहाँ से घुसोगे तो कभी कहीं ना कहीं जरूर पहुँचोगे। इस बात की मैं अपनी ओर से आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे ज़्यादा जेन्युइन किसी योगी को नहीं पढ़ा। एक और ख़ास बात जो नोटिस करने लायक है वह यह कि जो 20वीं सदी की शुरुआत का भारत का स्पिरिचुअल एंड कल्चरल लैंडस्केप है दोस्तों, और जिस तरह से पूरब के आध्यात्म का पश्चिम से परिचय हुआ, उसका जो एक अनूठा उल्लेख पुस्तक के जरिए हमें समझने को मिलता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यह पुस्तक, यह किताब ध्यान की विधियों के बारे में क्या बातें हमें बताती है। मेरी नज़र में यह इस पुस्तक का काफ़ी दिलचस्प, सबसे दिलचस्प पहलू है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया योग की। योगानंद जी की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु क्रिया योग की प्रैक्टिस है, जो एक ध्यान की टेक्निक है। बेसिकली इसे उन्होंने आध्यात्मिक चेतना के लिए एक साइंटिफिक मेथड के रूप में अपनाया। योगानंद जी बताते हैं कि क्रिया योग से भीतर छिपी स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाकर साधक अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यात्रा में बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, इस पर भी थोड़ी बात करनी जरूरी है कि योगानंद जी के अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ किस तरह के संबंध थे। असल में योगानंद जी और उनके गुरु के बीच के संबंधों की सेंट्रल थीम ही इस आध्यात्मिक चेतना की सबसे अहम कड़ी है। इससे ही हमें गाइडेंस, डिसिप्लिन और सपोर्ट मिलता है। ज्ञान देने और लेने वाले दोनों की फ्रीक्वेंसी मैचिंग से ही सुपीरियर नॉलेज सही हाथों में पहुंच पाती है, और यही इस किताब के जरिए हो रहा है। यहाँ मैं योगानंद जी की सबसे खास बात का उल्लेख करना चाहूँगा ज़रूर, जो इस समय सबसे ज़्यादा रेलिवेंट भी है। असल में योगानंद जी सभी धर्मों की मौलिक एकता पर जोर देते हैं। वे अक्सर अलग अलग धर्म ग्रंथों का उदाहरण देते हैं। इससे सभी तरह के पाठकों के अपने धर्मों की सीमाओं के परे जाकर एक यूनिवर्सल ट्रूथ की खोज के लिए प्रोत्साहन मिलता है उन्हें। ओके, अब मैं बताना चाहूँगा कि यह किताब नई जनरेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। इसकी 6 प्रमुख वजह हैं दोस्तों। पहली यह कि इसमें एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस यानी अस्तित्व संबंधी सवालों की बात की गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा आधुनिक जीवन मटेरियलिज्म, स्ट्रेस और अलगाव से भरा हुआ है। इससे तंग आकर कई लोग जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे में एक योगी की आत्मकथा आपको इनर पीस और फुलफिलमेंट का रास्ता दिखाती है। दूसरी वजह है चेतना और ध्यान।
दोस्तों, ऐसे समय में जबकि चेतना और ध्यान सहज रूप से अपनाए जा रहे हैं, यह किताब इन प्रैक्टिसेस को और वैल्यूएबल बनाने के लिए टाइमलेस टेक्निक्स और विजडम देती है। योगानंद जी के ध्यान पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फोकस्ड और बैलेंस्ड लाइफ जीने में आपकी मदद करते हैं। तीसरी वजह है संपूर्ण स्वास्थ्य यानी होलिस्टिक हेल्थ की बात। दोस्तों, यह किताब मन, शरीर और आत्मा के बीच संबंध पर जोर देती है, जो आज के समय में होलिस्टिक हेल्थ और खुशहाली के लिए बेहद ज़रूरी है। क्रिया योग इसमें मेजर रोल निभा सकता है। चौथी है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। आज के समय की यह सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप स्पिरिचुअल राह पर बढ़ना तो चाहते हैं, पर आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है। योगानंद जी ने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को टेक्नोलॉजी का रूप देकर इसे साइंटिफिक तरीके से सोचने वालों के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी है। पांचवी वजह है ग्लोबल कॉन्शियसनेस। देखिए, आधुनिक दुनिया तेजी से आपस में जुड़ रही है और योगानंद जी की शिक्षाएं ग्लोबल यूनिटी और कंपैशन की भावना अपनाने की बात करती है। इस किताब में आपको दुनिया भर में फैली कई समकालीन समस्याओं का समाधान मिल सकता है। छठवीं और आखिरी वजह है सेल्फ एम्पावरमेंट। हाँ जी दोस्तों, योगानंद जी के जीवन की कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और फेथ से सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाए जा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको मजबूत बनाती है। यही वे चीज़ें हैं जिससे आपको जीवन में उद्देश्य और संपूर्णता मिलती है। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आजकल हर कोई तनाव और भटकाव से जूझ रहा है। हर बंदे के अपने कारण हैं एंजाइटी और डिप्रेशन में जाने के। मन की एकाग्रता एक चुनौती बन गई है। ऐसे में यह किताब आपको ध्यान की विधियां अपनाकर आंतरिक शांति पाने और मन को स्थिर रखने में मदद करती है। इसलिए इसे ज़रूर पढ़ें। इसे अपना इन्वेस्टमेंट मानकर पढ़ें। मैं दावा कर सकता हूं कि इस इन्वेस्टमेंट पर आपको जो शांति रिटर्न में मिलेगी वह आपके पूरे जीवन को संवारने के काम आएगी। इसके अलावा ध्यान और माइंडफुलनेस पर योगानंद जी की शिक्षाएं मानसिक सूझबूझ और फोकस को बढ़ाती हैं। यह आपके निर्णय लेने में सुधार कर सकती हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी आसान हो सकती है। ये बातें आपकी प्रोडक्टिविटी को भी ज़रूर बढ़ाती हैं। इन शिक्षाओं से आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की ग्रोथ और सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता। क्रिया योग जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको भावनात्मक रूप से लिबरल और एकाग्र चित्त बनाती हैं, जिससे आप एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। इसी के बारे में यह किताब डिटेल में बात करती है। योगानंद जी की आत्मकथा यह भी बताती है दोस्तों कि कैसे आप ध्यान और योग से मिली ऊर्जा का अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपके इनर सेल्फ और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के दरवाजे खुलते हैं, जिसका उपयोग आप अपनी क्रिएटिविटी को निखारने में कर सकते हैं। इस आत्मकथा का पढ़ा जाना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि योगानंद जी के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानकर आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेट होंगे। यह तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनका जीवन सेवा और स्पिरिचुअल कमिटमेंट का जीता जागता उदाहरण है। उनका जीवन आपको मोटिवेट ही करेगा। अब थोड़ा समझते हैं कि योगानंद जी विज्ञान और अध्यात्म को कैसे आपस में जोड़कर देखते हैं। योगानंद जी अक्सर विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक कॉम्पेटिबिलिटी की बात करते थे। वे मानते थे कि अच्छी आध्यात्मिकता जो होती है वह कभी भी वैज्ञानिक सोच को नहीं नकारती, बल्कि इसे ज़रूरी बनाती है। योगानंद जी की किताब में विज्ञान और अध्यात्म का एक साथ आना ही लोगों को आकर्षित करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस आत्मकथा में दी गई शिक्षाएं केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लागू होती हैं। दुनिया भर के हजारों लाखों पाठकों ने अपने निजी अनुभव साझा किए हैं कि कैसे एक योगी की आत्मकथा किताब ने उनके जीवन को बदल दिया है, रूपांतरित कर दिया है। ये कहानियाँ बताती हैं कि कैसे इस किताब ने दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। दोस्तों, इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिससे
यह सभी तक पहुंचकर एक ग्लोबल बुक बन गई है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनने और उससे प्रेरणा और गाइडेंस लेने की बात करती है। योगानंद जी सिखाते हैं कि इंट्यूशन ज्ञान का सबसे सुपीरियर फॉर्म है। क्या? इंट्यूशन ज्ञान का सबसे सुपीरियर फॉर्म है। यह आपको अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है। दोस्तों, आपके आसपास की जो दौड़ धूप है, जो एक तरह का शोर है, वह आपके इंट्यूशन को ख़त्म कर सकता है। इसे वापस कैसे पाएं, यही सिखाती है यह किताब। तो दोस्तों, अंत में मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि स्वामी परमहंस योगानंद जी की किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को आपने अगर नहीं पढ़ा तो तत्काल इसे ऑर्डर दीजिए, इसका ऑर्डर कीजिए, मंगाइए और पढ़ डालिए। यह हिंदी, अंग्रेजी के अलावा कई भाषाओं में उपलब्ध है। मेरा मानना है कि यह सिर्फ एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल आत्मकथा नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। यह आपका जीवन बदलने वाली एक गाइड बुक है जो आपको नेचर की वास्तविकता, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की असीम संभावनाओं और सत्य की यूनिवर्सल खोज के लिए एक अंतर्दृष्टि देती है। तो अब देर न करें, जल्द से जल्द डूब जाइए इस किताब की कालजयी शिक्षाओं और रोचक घटनाओं की दुनिया में। वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जाने से पहले मेरे साथ चैनल की टैग लाइन दोहराते जाएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।